नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में जो हमारी दुनिया को चलाती है, मतलब उसे एक आकार देती है। और वो है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। तो चलिए, इस पूरे सफर की शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो मुझे यकीन है हम सब ने बचपन में कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि भाई, जब भी हम कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं ना। आइए उस रहस्यमयी खिंचाव की पड़ताल करें। एक ऐसी ताकत जो हमारे पैरों को जमीन पर टिकाए रखती है, जिससे हम हर पल महसूस तो करते हैं पर देख कभी नहीं पाते। अच्छा, जरा सोच कर देखिए। ये जो रहस्यमयी खिंचाव है ना, ये तो हमारे चारों तरफ है, हर वक्त। एक पेंसिल का डेस्क से फिसलकर गिर जाना, या फिर बादलों से गिरती बारिश की बूंदें, पेड़ों से जो पत्ते टूटकर गिरते हैं, या फिर जब हाथ से फोन छूटकर सीधा जमीन पर जा गिरता है, ये सब उसी एक अनजाने खिंचाव के ही तो इशारे हैं। अब इस पहेली को सुलझाने की कहानी में जो पहला बड़ा मोड़ आया ना, वो तब आया जब एक शख्स ने एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली घटना पर एक बहुत ही गैर मामूली सवाल पूछ लिया। हाँ, तो कहानी तो बहुत मशहूर है। बात है 1666 की, जब एक नौजवान आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक सेब जमीन पर आ गिरा। पर देखिए, कमाल की बात यह नहीं थी कि सेब गिरा, कमाल की बात थी वो सवाल जो न्यूटन ने खुद से पूछा। उन्होंने सोचा, ये सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा, साइड में क्यों नहीं गया या ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। बस यही एक क्यों था जिसने उन्हें एक यूनिवर्सल फोर्स, एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो हर जगह काम करती है। अच्छा, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम सब खुद साइंटिस्ट बन जाएं और इस अदृश्य खिंचाव के नियमों को सरा परख कर देखें। चलिए, एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, इसके लिए बस एक पेंसिल और एक इरेजर चाहिए। करना यह है कि दोनों चीजों को बिल्कुल एक बराबर ऊंचाई पर पकड़ना है, और फिर 1, 2, 3 दोनों को एक ही साथ छोड़ देना है। अब बस ध्यान से देखना है कि होता क्या है। तो क्या हुआ? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये तो टाई हो गया। पेंसिल और इरेजर दोनों लगभग एक ही साथ जमीन पे गिरे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि छोटी चीजों के मामले में उनका वजन उनके गिरने की स्पीड पर कोई खास असर नहीं डालता। तो चलिए, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सवाल का जवाब जानने का। उस अदृश्य खिंचाव के पीछे का राज क्या है? आखिर ये है क्या चीज? आइए पता लगाते हैं। इस अदृश्य खिंचाव को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, या जैसा कि हम सब जानते हैं, ग्रेविटी। ये एक ऐसी ताकत है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। और जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो ये हर चीज को अपने केंद्र, मतलब अपने सेंटर की तरफ खींचती है। और बस इसी वजह से हम सब जमीन पर टिके हुए हैं। अगर इसे और भी आसान तरीके से समझना हो तो बस इतना सोचिए कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बहुत बड़ा चुंबक है, एक जायंट मैग्नेट। और ये हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, फिर चाहे वो हम हो, वो पेंसिल हो, या फिर न्यूटन का वो सेब। ये जो चुंबक वाली बात है ना, ये ग्रेविटी को समझने में बहुत काम आती है। अब देखिए, इस खिंचाव के ना दो बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। रूल नंबर 1, कोई चीज जितनी बड़ी होगी, मतलब जिसमें जितना ज्यादा मास होगा, उसका खिंचाव उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। यही कारण है कि हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी हम सबको अपनी ओर खींच पाती है। और रूल नंबर 2, चीजों के बीच दूरी जितनी ज्यादा होगी, ये खिंचाव उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ धरती की नहीं है। ये जो खिंचाव है ना, ये सिर्फ हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सल लॉ है, एक ऐसा नियम जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है। असल में यही वो ताकत है जो ग्रहों को, तारों को, सबको उनकी जगह पर बनाए रखती है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये कितना मजेदार है। ये हमें दिखाता है कि अलग अलग जगहों पर ग्रेविटी की ताकत कैसे बदल जाती है। जैसे अगर हम पृथ्वी पर एक नॉर्मल जंप लेते हैं तो चांद पर, जहां ग्रेविटी कम है, हम उससे कहीं ज्यादा ऊंचा कूद सकते हैं। कमाल है ना? और वहीं दूसरी तरफ जुपिटर जैसे विशाल ग्रह पर, अरे वहां तो शायद थोड़ा सा उछलने में भी पसीने छूट जाएंगे। और हाँ, ग्रेविटी कुछ बहुत ही बड़े और जरूरी काम भी संभालती है। पता है, चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के समुद्रों को अपनी तरफ खींचती है। इसी से तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और हमारी अपनी पृथ्वी की ग्रेविटी यही तो है जो हमारी सारी सैटेलाइट्स को एक ऑर्बिट में बांधे रखती है। अगर ये ना हो तो वो सब तो कब की अंतरिक्ष में कहीं गुम हो चुकी होती।
चलिए अब फटाफट कुछ और मजेदार और दिमाग चकरा देने वाले फैक्ट्स और सवालों पर आते हैं। अच्छा, एक सवाल जो लगभग सभी के मन में आता है, क्या भारी चीजें सच में हल्की चीजों से ज्यादा तेजी से गिरती हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर हम हवा को बीच से हटा दें, मतलब एक वैक्यूम में, तो एक पंख और एक भारी बोलिंग बॉल दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। असल में हमारी धरती पर हवा का जो दबाव होता है, जिसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, वो पंख जैसी हल्की और फैली हुई चीजों को धीमा कर देता है। बस इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो धीरे गिर रही हैं। एक और सवाल, क्या ग्रेविटी ब्रह्मांड में हर जगह, हर कोने में है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज जिसमें जरा सा भी मास है, मतलब वजन है, उसकी अपनी ग्रेविटी है। फिर चाहे वो धूल का एक कण हो या कोई बहुत बड़ा तारा। हाँ, ये बात अलग है कि उस खिंचाव की ताकत उस चीज के मास और दूरी पर निर्भर करती है। और जाने से पहले दो और कमाल के फैक्ट्स। पहला तो ये कि ग्रेविटी ही है जिसने हमारे वायुमंडल को, मतलब जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसे पृथ्वी से बांध कर रखा है। और दूसरा, स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स हमें तैरते हुए दिखते हैं ना, वो असल में तैर नहीं रहे होते, वो लगातार पृथ्वी के चारों तरफ गिर रहे होते हैं। इसे ही फ्री फॉल कहते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसको खत्म करते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर एक पल के लिए ग्रेविटी गायब हो जाए तो हमारी दुनिया कैसी होगी? हर चीज हवा में तैरने लगेगी, नदियां, समंदर सब अपनी जगह से उखड़ जाएंगे और शायद हम भी नहीं बचेंगे। ये अदृश्य शक्ति, ये ग्रेविटी वाकई में हमारे वजूद के लिए सबसे जरूरी चीज है।